मनु के तप को जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा तो बोले तुरंत मनु के समीप आए। बोले बीदी हरिहर तप। बोले सबसे पहले ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मनु नेत्र खोलो। मनु ने कहा कि तुम कौन हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम ब्रह्मा हैं। मनु ने कहा कि तुमको बुलाया था कि तुम जो चले आए हो। क्यों तुम्हें बुलाया था क्या? ब्रह्मा जी ने कहा बुलाया तो नहीं था, लेकिन तुम तपस्या कर रहे थे तो हमने कहा चलो हम ही जाके वरदान देते हैं। लेकिन प्यारे ब्रह्मा जी 2 घंटे खड़े रहे, मनु ने नेत्र नहीं खोला। ब्रह्मा जी को वापस जाना पड़ा और ब्रह्मा जी वापस चले गए। बाहर रास्ते से शंकर जी आ रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर भगवान से देखो तुम मत जाओ, हम गए थे। 2 घंटे खड़े रहे, मनु ने नेत्र नहीं खोला। शंकर भगवान बोले ये बताओ तुम गए क्यों थे? तुम्हें बुला? बोले बुला तो तुमको भी नहीं रहे हैं, तुम क्यों जा रहे हो? बुलाया तो तुमको भी नहीं है। शंकर भगवान ने कहा ये बताओ तुम्हारी महिमा ज्यादा है संसार में कि हमारी है? ब्रह्मा जी ने कहा क्या मतलब? बोले ये बताओ भारत में कितने गांव हैं? बोले 9.5 लाख गांव हैं। बोले 9.5 लाख गांव में तुम्हारे कितने मंदिर हैं? ब्रह्मा जी ने कहा एक भी नहीं है। बोले तो तुम्हारी मान्यता ज्यादा है कि हमारी है? हम जाएंगे तो वो नेत्र खोल देंगे। क्यों? हमारा प्रभाव ज्यादा है, हमारी मान्यता ज्यादा है, इसलिए तुम जाओ। ब्रह्मा जी चले गए। शंकर भगवान आए। शंकर भगवान ने डमरू बजाया। बोले मनु नेत्र खोलो। मनु ने कहा कि कौन हो? बोले हम कैलाशपति शंकर हैं। मनु ने कहा कि आपको तो बुलाया नहीं था, आप क्यों आए? बोले फिर किसको बुला रहे थे? बोले सुमुरय ब्रह्मा आरि सच्चिदानंदा। बोले हम तो सच्चिदानंद का चिंतन कर रहे थे। तो प्यारे आज मनु ने नेत्र नहीं खोला। शंकर भगवान भी 2 घंटे खड़े रहे, रिजल्ट 0 मिला। शंकर को भी वापस जाना पड़ा। और जैसे शंकर भगवान वापस जा रहे थे वहां से नारायण आ रहे थे, विष्णु भगवान। और जैसे ही उन्होंने कहा कि देखो तुम लौट जाओ, तुम हमारे हाई कमान हो। बोले क्यों? बोले तुमको नहीं बुला रहे। बोले सुमुरय ब्रह्म सच्चिदानंदा। नारायण ने कहा ये बताओ सच्चिदानंद का मैं निकटतम रूप हूं, इसलिए हो सकता है कि मनु मुझसे मान जाए। और याद रखना मनु के समीप एक बार नहीं आए। बोले बीदी हरिहर। बोले बीदी हरिहर तप अरि देखे अपारा। और मनु समीपवा ए बहुबारा। अनेक बार आए। और जब मनु ने नेत्र नहीं खोला, जब ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी का प्रभाव नहीं पड़ा, तब बोले सच्चिदानंद की वाणी आई। बोले मांग मांग पर अरे भाई नभवानी और परम गंभीर कृपामृत सानी। और मनु के समीप प्यारे जब निर्गुण निराकार ब्रह्म की वाणी आई तो ब्रह्म की वाणी ने कहा कि मांगे मांगे बर। 2 बार कहा। क्यों? क्योंकि मनु और शत्रुपा दोनों खड़े। बोले मांगे मांगे बर अरे भाई नभवानी। और जैसे मनु ने कहा कि प्रभु आपकी वाणी तो मुझे अच्छी लगी है, लेकिन ये बताओ मैं नेत्र तो खोलने वाला हूं। जैसे भगवान ने कहा कि मनु मांगो। मनु ने कहा ये बताओ मांगे, लेकिन सामने तो कोई हमको दिखा नहीं अभी तक। भगवान ने कहा देखो हम वाणी से ही देते हैं, और वाणी क्योंकि हमारा कोई आकार नहीं है। मनु बोले जब तुम्हारा कोई आकार नहीं तब तो तुम बिल्कुल बेकार हो, चले जाओ यहाँ से, कुछ तुमसे नहीं चाहिए। क्यों? अरे जिसका कोई आकार ना हो तो वो तो समाज में बिल्कुल बेकार है। बोले तुमसे भी कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अभी नहीं आए तब तो 23,000 वर्ष एक पैर के बल खड़े रहे। और कहीं ऐसा ना हो यदि हम मनु के अनुरूप ना चलें तो और कितने 1000 वर्ष खड़े रहेंगे। लेकिन प्यारे यहाँ भगवान ने कहा कि मनु वैसे तो हमारा कोई आकार नहीं है, लेकिन तुम बताओ कौन सा आकार लेकर आवे? कहीं अपने मन से आकार ले लिया और तुमको प्रिय न लगा तो फिर आकार बदलना पड़ेगा। इसलिए आकार तुम मनु बताओ कौन सा आकार लेवे? वहां मनु ने कह दिया कि प्रभु बोले जो स्वरूप बस शिव मन माई और जे कारण मुनि जतन कराई जो स्वरूप। और आज जैसी मनु ने कहा, और ईमानदारी से बताओ शंकर भगवान के अंदर क्या है? नीलाम भुजश्याम मलको मलांगम। और आज भगवान मनु के समक्ष प्रकट हो गए। नील सरोरव नील मणि और नील नीरधर श्याम और लाजई तन शोभा निरत और कोटि कोटि सतिका।
आज भगवान जैसे ही नील वर्ण में प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा कि मनु अब तो मांग लो, लेकिन मनु ने क्या कहा, नाथ देख पद अरे कमल तुम्हारे, ओ अब पूरे सब काम हमारे। याद रखना ये भक्त हैं कौन, जो साक्षात भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म खड़े हैं, लेकिन इसके बाद भी मांगना नहीं चाहिए। और आज कहीं हम जैसा भक्त होता और भगवान हमसे कहते कि मांगो, तो हम कहते प्रभु जरा 2 मिनट खड़े रहो, इतनी देर में हम इतनी लंबी लिस्ट बना लेते। क्यों? लेकिन मनु ने क्या कहा, बोले नाथ देख पद अरे कमल तुम्हारे, और अब पूरे सब काम हमारे। अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं रही, लेकिन भगवान ने कहा कि मनु मांगना तो होगा, क्योंकि जब हम आते हैं तो कुछ ना कुछ देकर जाते हैं अपने भक्तों को। लेकिन मनु ने कहा कि प्रभु आपका दर्शन हो गया, आपका चरण कमल देख लिया, अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। लेकिन जब भगवान ज्यादा ही पीछे पड़ गए, मनु से कहा, बोले सकुच बिहाए अरे मांग नृप मोही। भगवान ने जैसे ही कहा सकुच भी आए मांग निर्मोही, हमें ही मांग लो। मनु ने कहा चिंता मत करो प्रभु, ज्यादा मांगने के पीछे पड़े हो तो हम ऐसा मांगेंगे कि आपका पूरा दिमाग घूम जाएगा। और ईमानदारी से बताओ मनु ने क्या मांगा, मनु ने कितना विचार करके मांगा। आज मनु ने भगवान के समक्ष मांग ही लिया। क्या? बोले दान शिरोमणि कृपा निधि, अनाथ कहो सती भाव, और चाहूं तुम ही समान सुत, और प्रभु सन कवन दुराव। आज जैसी भगवान से कहा आप कि समान बेटा चाहते हैं, चाहूं तुम ही समान सुत। भगवान का दिमाग घूम गया। क्यों? आप सर से को जो कहा जाई, निप तब तनय हो वो में आई। याद रखना प्यारे, भगवान अपने जीवन में 3 काम नहीं कर सकते। कौन से? पहला तो काम भगवान, कौन सा काम भगवान नहीं कर सकते हैं प्यारे? 3 काम भगवान के बस में तो हैं, लेकिन भगवान कर नहीं सकते। कौन? बोले कहो कहाँ लगी अरे नाम बढ़ाई, जाने राम ना सकै गुण गाई। भगवान अपने नाम की व्याख्या नहीं कर सकते। दूसरा काम, बोले भरत अमित में माँ सुन रानी, जाने राम न सकै बखानी। दूसरा काम। और तीसरा, बोले आप सर से को जो कहा जाई। अपने जैसा भगवान किसी दूसरे को नहीं बना सकते। भगवान तो भगवान है। याद रखना। आज मनु ने कहा कि प्रभु आपके समान बेटा चाहते हैं। वरदान कितने मांगे प्यारे? मनु ने वरदान तो एक ही मांगा। बोले चाहूं तुम ही समान सुत। हमारी बात को ध्यान से सुनना, तब तो समझ में आ जाएगा। अन्यथा क्या होगा? यही होगा कि इस कान से सुनोगे, इस कान से निकल जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। क्या है? बोले चाहूं तुम ही समान, बोले चाहूं तुम ही समान सुत। आपके समान बेटा चाहते हैं। ध्यान देना, इसका यही अर्थ तो हुआ। भगवान समझते हैं कि भक्त बहुत तेज होता है और भक्त अपने अनुसार भगवान को चलाना चाहता है। भगवान ने कहा अभी तो हम मनु के सामने फंस गए, और कहीं फिर फंस जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हम क्या उत्तर देंगे? तो मनु ने जो शब्द कहा है, भगवान उसके अनुरूप अवतार लिया। मनु के शब्दों पर ज्यादा ध्यान देना। बोले चाहूं तुम ही, तुम्हें भी चाहते हैं, और बोले चाहूं तुम ही समान सुत। और कहीं मान लो मनु कह देते प्रभु आपको कहाँ मांगा, आपके समान मांगा था, तो ईमानदारी से बताओ भगवान स्वयं भी आए, क्योंकि आप सरस को जो कहाँ जाई, नृप तब तनय होब में आई। और कहीं मनु कह देते आपके समान, तो राम जी ने कहा अपने समान भी लेकर चलते हैं। और ईमानदारी से बताओ राम जी अपने समान किसको लेकर आए प्यारे? आप सब लोग मानस के विद्वान श्रोता बैठे हैं, राम जी अपने समान किसको लेकर आए? भरत राम ही की अनहारी, सह सलक न सके नर नारी। दोनों में अंतर था, लेकिन दोनों एक जैसे थे। नख सिकते सब अंग अनूपा। जैसी राजा दशरथ ने कहा कि गुरुदेव दोनों राजकुमार एक जैसे हैं, लेकिन दशरथ पहचान नहीं पा रहा। और जैसे वशिष्ठ जी गए, वशिष्ठ ने कहा कि राजा जरा ध्यान से देखो दोनों बालकों को,
लेकिन आखिर में राजा दशरथ पहचान क्यों नहीं पाए? याद रखना प्यारे, क्योंकि भगवान को बिना गुरु की दृष्टि से पहचानना जीवात्मा के बस की बात नहीं है। जीवात्मा भगवान यदि मिल भी जाए तो जीवात्मा भगवान को पहचान नहीं सकती है। दोनों बालकों को देखा, आज गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मैं इनमें पहचान नहीं पा रहा हूं कि कौन निर्गुण निराकार ब्रह्म है और कौन नारायण है, मैं पहचान नहीं पा रहा। वहां पर प्यारे जैसे ही वशिष्ठ आए, वशिष्ठ ने कहा कि राजन जरा दोनों की छाती को ध्यान से देखो। जब दोनों की छाती को ध्यान से देखा तो भगवान की छाती पर भृगु ऋषि के चरण चिन्ह थे और भरत की छाती पर भृगु ऋषि के चरण चिन्ह नहीं थे प्यारी, केवल इतना राम और भरत में अंतर था। इसलिए भरत राम ही अरे की अनहारी और सहसा लखना सकै नर नारी। आज मनो भगवान ने मनु को वरदान दे दिया कि मनु मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। आप सर से खोजो कहाँ जाई नृपतब तनय होब में आही, मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। अब जरा विचार करना, भगवान ने मनु को वरदान दिया और मनु को वरदान देने के बाद शत्रुपा खड़ी थी, तो भगवान ने कहा शत्रुपा को भी वरदान दे दे। इसलिए देवी मांगे बर, प्रमाण क्या मिला? बोले सतरूपै अरि बिलोक कर जोरे। जैसी भगवान ने देखा तो शत्रुपा हाथ जोड़े हुए खड़ी थी, बड़ी सीधी सादी बनकर। और जैसी भगवान ने कहा कि शत्रुपै बिलोक कर जोरे देवी मांग बर जो रुचि तोरे, और जैसे ही शत्रुपा से कहा कि मांगो, अभी तो शत्रुपा केवल खड़ी थी, अब शत्रुपा जी रोने लगी। भगवान ने कहा समझ में नहीं आया शत्रुपा, मैंने तुमसे ऐसा क्या कह दिया? हमने तो तुम्हारे पति से भी कहा था, तुमसे भी कहा। इसलिए भगवान आज शत्रुपा से भी भगवान ने कह दिया कि बोले देवी मांग बर, बोले देवी मांग बर अरे जो रुचि तोरे। लेकिन शत्रुपा जी रोने लगी। शत्रुपा जी ने कहा कि प्रभु आपने जो वाणी, आपकी वाणी है मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे अपने पति की वाणी अच्छी लगी। प्रमाण क्या है? बोली जो बरनाथ अरि चतुर नृप मांगा और शोक ले मोहे आत प्रिय लांगा। मुझे अपने पति की वाणी अच्छी लगी लेकिन आपकी वाणी अप्रिय लगी। और जैसी भगवान ने कहा कि शत्रुपा हमने आपसे ऐसा क्या कह दिया? शत्रुपा जी ने कहा जरा दोबारा बोलो। बोले शत्रुपै बिलोक कर जोरे देवी मांग बर जो रुचि तोरे। शत्रुपा जी ने कहा कि प्रभु जो आप बार बार मुझे देवी बोल रहे हैं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आप मुझे देवी मत कहो। भगवान ने कहा कि शत्रुपा देवी, जबकि देवी शब्द को यदि देखा जाए तो भारतीय सनातन धर्म में देवी शब्द सम्मानीय शब्द है कि नहीं? क्यों नारी को देवी पुकारा जाता है कि नहीं? अगर हम झूठ कहते हैं तो ईमानदारी से बताओ, इनको क्या कहते हैं? कमला देवी, विमला देवी, रामलता देवी। क्यों प्यारे, देवी कहा जाता कि नहीं कहा जाता? और तुमको किसी ने देवता कहा था? राम प्रकाश देवता, उमा शंकर देवता, कमल प्रसाद देवता, किसी ने आज तक तुमको देवता कहा? क्यों? क्योंकि तुम्हारे देवता जैसे काम ही नहीं है। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो, इनके और हमारे कामों में अंतर क्या है? जरा अपने कामों की कापी जांचना और इनके कामों की कापी जांचना। याद रखना प्यारे, इनको देवी कहा गया लेकिन तुमको किसी ने आज तक देवता नहीं कहा। क्यों? अरे देवी किसे कहते हैं? जिसमें देने की प्रवृत्ति होती है। आप कहेंगे स्वामी जी ऐसी बात मत करो, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसमें दान हमने दिया है, इसके बाद आयोजन हो रहा है। लेकिन याद रखना प्यारे, यहाँ दान आपने दिया तब आयोजन हो रहा। यदि हम दान की बात करें तो थोड़ा जरा बाजार में चलें प्यारे। जिस समय बाजार में एक मांगने वाला आपके पास आता है, बोले बाबूजी, तो बाबूजी ने कहा आगे बढ़ो, ईमानदारी से बताओ। और जैसे ही उसने आगे बढ़ा और फिर उसने कहा बोले बाबूजी, बाबूजी ने कहा आगे बढ़ो। और जैसे ही वो फिर आगे बढ़ा और फिर कहा बोले बाबूजी, बाबूजी ने कहा आगे बढ़ो। अब आपसे पूछना चाहते हैं प्यारे, कितना आगे बढ़ जाए? क्या हिमालय में गिर जाए कि हिंद महासागर से टकरा? क्यों? क्या हिमालय से टकरा जाए कि हिंद महासागर में गिर जाए? कितना आगे बढ़ जाए? याद रखना प्यारे, देने की प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर नहीं है। हमारी बात को ध्यान से सुनना। और जब इनके पास कोई बाबा बैरागी, कोई भिखारी आता है और घर में कुछ बना नहीं होता है, लेकिन मैया कहती है
कोई बात नहीं बाबा जी, अभी घर में कुछ बना नहीं है, रूखा सूखा आटा दाल भाता है, ले जाओ कहीं बनाकर पा लेना। ईमानदारी से बताओ इनमें देने की प्रवृत्ति है कि नहीं? और आप बाबूजी आगे बढ़ो, ध्यान देना प्यारे, आप में देने की प्रवृत्ति नहीं है, इनमें देने की प्रवृत्ति है। आप आयोजन में देते हैं लेकिन भिखारियों को नहीं देते, लेकिन ये आयोजन में भी देती हैं और भिखारियों को भी देती हैं, इसलिए इनमें देने की प्रवृत्ति बराबर बरकरार रहती है, इसलिए इनको देवी कहा गया। लेकिन निराश मत होना प्यारे, तुम्हारी मैं बताऊं, तुम देवी देवता भले ही ना हो, तुम देवता भले ही ना हो, लेकिन याद रखना प्यारे, तुमको क्या कहा गया? बोले तुमको सिंह कहा गया, शेर कहा गया। आप कहेंगे स्वामी जी हमको शेर कहा गया, जरा ऐसे समझना। एक हमारा चेला था और जैसे ही हम कथा करने गए उसके यहाँ, तो तुरंत आया, बोले स्वामी जी घर चढ़े। हमने कहा बेटा घर चलने का तो समय है नहीं। तो बोले एक काम करो, दफ्तर हमारा ऑफिस बगल में है, ऑफिस में ही चलते कम से कम। हमने कहा बिल्कुल चलेंगे। कितनी दूर है? 10 कदम पे है, चलेंगे। और जैसे ही प्यारे हम उसके दफ्तर में गए तो हमने क्या देखा, क्या उसकी जिंदगी थी। हमने कहा बेटा तुम्हारी जिंदगी देखकर आज गजब हो गया। बोले स्वामी जी आपने कैसी जिंदगी देखी है हमारी? हमने कहा जितने कर्मचारी हैं सब तुम्हारे आगे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे बोले स्वामी जी हम तो शेर की जिंदगी जीते हैं। हमने कहा गजब हो गया, भारत के शेर। हमने उसकी पीठ थपथपाई। हमने कहा बेटा अब दफ्तर का तो शेर हमने देख लिया, ऑफिस का शेर तो देख लिया, अब घर का शेर और दिखा दो हमको। बोले स्वामी जी चलो, तो हम तो पहले ही निवेदन कर रहे थे कि घर भी चलो। और जैसे ही प्यारे हम उसके घर गए और हमने घर में क्या देखा, जो दफ्तर में शेर था तो घर में पहुंचे तो गीदड़ बन गया। जैसे ही हम घर में पहुंचे तो गीदड़ बन गया। और जैसे ही हमने देखा, हमने बुलाया, हमने कहा इधर आओ शेर हमारे, इधर आओ। और ध्यान देना प्यारे, आप कौन हैं? आप शेर हैं। और यदि मैं आपसे निवेदन करूं